ठीक है, तो क्या इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा, ओनली एल का स्क्वायर, या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं m0 l2 t0, राइट। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका क्या होगा डायमेंशन, क्या एल का क्यूब होगा, हाँ, या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं m की पावर 0 l3 और t 0, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वेलोसिटी, सबसे पहले अगर हमें पता करना है कि डायमेंशन क्या है, उसके लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए। हो सकता है आपको नहीं पता हो, क्योंकि ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे ना अपन, ये वेलोसिटी वगैरह अपन काइनेमेटिक्स वगैरह में पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह एनएलएम वगैरह में पढ़ेंगे, है ना। तो हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, लेकिन अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो क्या आप डायमेंशन लिख लेंगे, हाँ, बस यही मैं सिखा रही हूँ डायमेंशन को लिखना, ठीक है। लिखते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा, राइट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, या फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या, मीटर, मीटर क्या एक लेंथ है, लेंथ के लिए अपन क्या सिंबल यूज करते हैं, एल, ठीक है, एल। और सेकंड क्या एक टाइम है, हाँ, और सेकंड टाइम है तो टाइम के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, टी, तो टी की पावर -1, राइट। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मोमेंटम, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, P इज इक्वल टू होता है mv, राइट, mv, m यहाँ पे क्या है, मास है, ठीक है। तो m क्या, इसका अगर यूनिट लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्या यही होगा, हाँ, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, हाँ। तो इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन क्या आएगा, किलोग्राम, क्या ये एक मास है, और मास के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, m, ठीक है, अपन ने लिख लिया m, ठीक है। मीटर, मीटर क्या एक लेंथ है, हाँ, और लेंथ के लिए क्या यूज में लेते हैं, l, तो लिख लिया यहाँ पे अपन l, ठीक है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स का एक टाइम है, हाँ, तो टाइम के लिए क्या यूज में लेते हैं, टी, क्या ऐसे ही लिखेंगे, हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है फोर्स, फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, एम यहाँ पे क्या होता है, मास, ठीक है, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अपन को दोनों का यूनिट लिख लेते हैं, क्या किलोग्राम होगा इसका, हाँ, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। अगर इसका अपन डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन क्या आएगा, क्या डायमेंशन किलोग्राम एक मास है, और मास के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, m, ठीक है, लिख लिया अपन ने m। मीटर एक लेंथ है, लेंथ के लिए l, ठीक है। सेकेंड की पावर -2, t की पावर -2, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt -2, राइट। अब लिखते हैं वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ds लिखते हैं बट इट्स ओके, अपन s लिख के चल रहे हैं, s यहाँ पे क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट, और F क्या है, फोर्स आपको पता है,
ठीक है, दोनों के लिए यूनिट लिख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, एम ए, और तोड़ते हैं, है ना, एम ए एस। इस तरीके से लिखना सही नहीं है, मैं सही से लिखती हूँ, एम ए और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, और डिस्प्लेसमेंट एस क्या है, एक लेंथ है, हाँ एक लंबाई है, ये तो क्या मीटर होगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बिकॉज ये जो है ना ए, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकेंड की पावर जैसे कि -2, और 1 मीटर इसके लिए और 1 मीटर इसके लिए, राइट, ऐसा हो गया। अब इसका लिखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या डायमेंशन कुछ इतना आएगा, किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल, और टाइम के लिए टी, राइट। आई होप आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। अब आगे की चीजें देखते हैं, आगे और प्रैक्टिस करते हैं अपन पहले। अब आता है एनर्जी, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अपन को क्या आना चाहिए, अपन को आना चाहिए डायमेंशन लिखना। अगर मैं आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ और आप इसे डायमेंशन लिख रहे हैं, लिख ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप सीख गए हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये तो डायमेंशन लेस है ना, ये जो कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एम वी स्क्वायर, एम क्या है, यहाँ पे मास है, ठीक है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, मास के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, राइट। या फिर कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन को क्या लिखना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या आएगा, किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल, और सेकेंड के लिए टी। एक बात बताइए, वर्क डन का और एनर्जी का क्या दोनों का ही डायमेंशन सेम ही है, हाँ। आगे सीखेंगे किस तरीके से दोनों में सिमिलरिटीज हैं, सब कुछ देखेंगे। अपन यहाँ पे लिखते चलते हैं, है ना। प्रेशर, प्रेशर का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसके लिए अपन लिखते हैं सबसे पहले यूनिट, फोर्स को क्या एम ए बोलते हैं, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर। इससे ये खत्म हो गया, बचा एम, क्या आया यहाँ से अपन के पास, क्या किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड की पावर -2, कुछ ऐसा आया, हाँ। तो डायमेंशन क्या आएगा, m l की पावर -1 और t की पावर -2। ये क्या है अपन के पास, डायमेंशन किसका, प्रेशर का। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है ये भी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लिख लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, जब ये सेम है तो ऑब्वियसली डायमेंशन भी सेम ही होगा, राइट। तो डायमेंशन क्या होगा, वही वापस से मैं नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली मैं उसको लिख देती हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। -1 और t की पावर -2, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल होता है, हाँ। डेल्टा एल, डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। अब एक बात बताइए आप, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो क्या मीटर बाय मीटर,
खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये इसका तो कोई यूनिट भी नहीं है, ये तो यूनिटलेस है, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। और जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कैसे ही लिखेंगे, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, है ना। तो एक बात बताइए, ये देखिए यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का तो डायमेंशन होता है बट स्ट्रेन का नहीं होता है, तो ये नीचे क्या आएगा, m0 l0 t0। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रेस का डायमेंशन था वही यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लिख लेते हैं इसके लिए। ये देखिए इसके लिए डायमेंशन क्या आया था, कुछ भी नहीं, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, राइट। उसके लिए ये आया था, तो क्या अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, m l-1 t-2, क्या आएगा, ये सेम ही आएगा ये वाला। ये क्या होगा, इसका डायमेंशन। आई होप आप समझ गए होंगे डायमेंशन लिखना किस तरीके से अपन लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला है ये, राइट। अपन लिखना सीख गए। देन आगे बढ़ते हैं, इसके यूज को देख लेते हैं।